दोनों कंट्रीज जो हैं इनका जो एजुकेशन सिस्टम है या ये सारा पूरा डिपार्टमेंट है, इट इज गार्डेड कंप्लीटली बाय डिफरेंट रूल्स। वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पढ़ने के लिए आए हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनका कुछ नहीं बना और उनको वापस भी अपनी कंट्री में जाना पड़ा। इनफैक्ट उनका लोन भी वो अपना रीपे नहीं कर पाए। ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी मैंने देखी हैं। और मैं आपको बता दूं, ये रास्ता जो है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहीं पर एक्सप्लॉइट किए जाते हैं बच्चे कैश जॉब्स पे, फिर बच्चे काम करते हैं, एम्प्लॉयर्स उनको एक्सप्लॉइट करता है, जितना उसका मन है उतने सैलरी उतने वेजेस पे वो रखता है। ये जो पाथवे आपने बिल्कुल भी नहीं अपनाने हैं, ठीक है। आपका क्या कट ऑफ स्कोर चल रहा है उस जॉब प्रोफाइल का, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा आपका पीआर इन्विटेशन आएगा या नहीं आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन 2026 दोनों ही बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि आपने इन दोनों में से किसी एक कंट्री के अंदर स्टडीज के लिए जाना है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर बैठा होगा कि कौन सी कंट्री के अंदर जो है मेरा पीआर पाथवे जो है स्मूथ रहेगा। इन्हीं पॉइंट्स के रिलेटेड आज की ये वीडियो रहेगी। देखो, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं, इनफैक्ट 95% बच्चे जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि हमने फॉरेन में जाकर के अच्छी यूनिवर्सिटी से स्टडीज करनी है, ग्लोबल एक्सपोजर लेना है, उसके बाद हमने किसी बड़ी कंपनी में काम करना है और फिर अल्टीमेटली उसी कंट्री के अंदर सेटल होना है, वहीं की रेजिडेंसी लेनी है। ये आपका अल्टीमेट गोल होता है। हाँ, 5% बच्चे वो भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं कि हमने सिर्फ स्टडीज करने के लिए जाना है फॉरेन में, उसके बाद हम वापस आएंगे अपनी ही कंट्री में कुछ स्टार्टअप करेंगे या अपने पापा के बिजनेस के अंदर हेल्प करेंगे। तो ये जो वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। वो 95% बच्चे जिनका अल्टीमेट गोल है कि हमें फॉरेन में ही सेटल होना है, उनका ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहेगा और उसके रिलेटेड आज आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर जो है वो मिल जाएगी। गाइज, मेरा नाम रजनी है और बाय प्रोफेशन आई एम एन आईटी इंजीनियर और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ रिलेटेड टू डिफरेंट कंट्रीज। तो मेरे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलती रहती है। एक गाइज वो टाइम हुआ करता था जब स्टूडेंट लोग जो है ना कंट्री की वाइब को देख करके कंट्री की सिलेक्शन करते थे कि ठीक है, मेरे फ्रेंड्स या कजन्स के अंदर ये बच्चे इस कंट्री के अंदर गए हैं, यहाँ का वाइब मुझे बहुत हैपनिंग लग रहा है तो मैंने इस कंट्री में जाना है। अब मैं बता दूं, दोनों कंट्रीज के जो रूल्स इन प्लेस है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। दोनों कंट्रीज जो है इनका जो एजुकेशन सिस्टम है या ये सारा पूरा डिपार्टमेंट है, इट इज गार्डेड कंप्लीटली बाय डिफरेंट रूल्स। तो अब आपको जो फैसले लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर हमारा आरओआई जो है वो अच्छा निकलेगा, कौन सी कंट्री में हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा, वो आपने बिल्कुल सोच समझ के वाइजली लेना है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जिन्होंने रैंडम कोर्सेज पर रैंडम यूनिवर्सिटीज में वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पढ़ने के लिए आए हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनका कुछ नहीं बना और उनको वापस भी अपनी कंट्री में जाना पड़ा। इनफैक्ट उनका लोन भी वो अपना रीपे नहीं कर पाए। ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी मैंने देखी हैं। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो भी डिसीजन लो पूरी अपनी ड्यू डिलिजेंस करो, पूरा अपना अच्छे से रिसर्च करो। कभी भी किसी एक इंसान की बात पे आपने नहीं जाना। अपनी अच्छे से आपकी जो रिसर्च वर्क है वो एकदम सॉलिड होना चाहिए इस केस में, क्योंकि ये जो डिसीजन है आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये जो डिसीजन है इसके अंदर बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी आने वाली जिंदगी है, आपका आज का वो है प्रेजेंट है, आगे आप क्या करेंगे, पैसा इतना सारा आप लगा करके आ रहे हैं, आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा या नहीं होगा। तो ये जो है ना बहुत ही मतलब आपको इमोशनली ये डिसीजन नहीं लेना, सोच समझ करके आपको ये डिसीजन लेना होता है। चलो गाइज, अब हम मुद्दे पे आते हैं। अब इनमें से जो दो कंट्रीज हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, एक कंट्री ऐसी है हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिवॉर्ड मॉडल पे काम कर रही है, दूसरी कंट्री ये है स्ट्रेटेजिक स्किल रिटेंशन पे काम कर रही है। आगे आपको ये पूरा जो है जो मैंने टर्म्स यूज करी हैं ये आपको पूरी क्लैरिटी भी इसकी हो जाएगी। गाइज, अब सबसे पहले हमने समझना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। हम किसी भी कंट्री में जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, गोल हमारा क्या है कि हमारी सेटलमेंट हो जाए, हमारी जो हैवी इन्वेस्टमेंट हम करके जा रहे हैं उस पे हमारी आरओआई बन जाए, ठीक है, हमारा ये मिशन जो है वो एकम्प्लिश हो जाए। ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझते हैं। मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स बताऊंगी कि अभी नए अपडेट्स क्या आए हैं। बहुत टाइम से ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या चल रहा था, बच्चे जो थे कॉन्करेंट एनरोलमेंट के अंदर जा रहे थे। ये एक लूप होल था जो बहुत सारे एजेंसीज जो हैं वो यूज करवा रही थी बच्चों को। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते थे ऑस्ट्रेलिया में जाके,
उसकी एक सेमेस्टर की फीस देने के बाद वो किसी छोटे कोर्स में चले जाते थे, वो छोड़ देते थे, वो यूनिवर्सिटी छोड़ दी, एक सेमेस्टर की फीस दी, अपनी एंट्री ले ली, उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर कोई छोटा कोर्स ले लिया और उसमें वो चले जाते थे। ये जो है ना, ये कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है। मतलब आप अपने फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ये स्विचिंग जो है नहीं कर सकते। और इसके चलते हुए बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे कॉलेजेस में उन्होंने ये बैन लगाया है। जो लोग ये करवाने को इनकरेज कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है और स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लिए जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है कि हम ऐसा नहीं चाहते कि बच्चे यहाँ पर आएँ और फिर उसके बाद वो एक्सप्लॉइट हुए कैश जॉब्स के ऊपर। सेकेंडली, अब जब आप अपना ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाते हैं, जब आप अपना वीजा लगाते हैं, तो एक चीज समझिए, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो वहां पर ना ऑटोमेट कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारा काम ही मतलब ऑटोमेशन पे उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टास्क जो हैं वो ऑटोमेट हो गए हैं। आपकी फाइल लग रही है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, कहीं पर आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं या ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी आपने शो नहीं करी या आपका कुछ भी अलाइन नहीं कर रहे डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाई हैं, वो आपने कुछ गलत लगा दी, अपने कोई डिग्री सर्टिफिकेट में कुछ आपका मतलब ऊपर नीचे है, तो वो उसी टाइम इंस्टेंटली पकड़ा जाएगा। जो आपने फी पे की है, वो सारी आपकी जो फीस है वो भी वेस्ट हो जाएगी। आगे हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जो फीस है वो भी बढ़ करके अब $2000 AUD हो गई है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि काफी सारा मतलब जो रूल्स थे, क्राइटेरियाज थे, गवर्नमेंट उसको टाइट करने की कोशिश कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब जैसे हमने बात करी कि जो रिजेक्शन रेट है 40% आज की डेट में चल रहा है, जो रीसेंट डेटा शो कर रहा है। और इस सिचुएशन में यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक इवन अ सिंगल टाइनी मिस्टेक इन योर एप्लीकेशन। मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें कोई ट्रस्टवर्दी एजेंसी बताइए जो हमारी हैंड होल्डिंग कर सके राइट फ्रॉम स्टेप A टू स्टेप Z। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप MSO स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। ये काफी ट्रस्टेड एजेंसी है, काफी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है एंड दे आर बैक्ड बाय ग्लोबल एजुकेशन अलायंस एंड दे हैव बीन इन दिस गेम फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। इनकी सबसे बढ़िया मुझे अप्रोच पता क्या लगी, ये आपके प्रोफाइल के बेस पर डिसाइड करके आपको बताएंगे क्या आपके लिए ऑस्ट्रेलिया बेस्ट रहेगा या आपके लिए न्यूजीलैंड बेस्ट रहेगा, और कौन सी यूनिवर्सिटी में जो वीजा का सक्सेस रेट है वो ज्यादा आपको मिलेगा। ये सब आपके प्रोफाइल के बेस पर सारी चीजें चलती हैं। हो सकता है कि आपका प्रोफाइल ऐसा हो जिसकी डिमांड ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादा है, हो सकता है आपका प्रोफाइल ऐसा हो जिसकी डिमांड न्यूजीलैंड के अंदर ज्यादा है। न्यूजीलैंड में भी कहाँ, कौन सी सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी डेटा मैपिंग टेक्निक के थ्रू आपको एक बेस्ट मैच देंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग। इनकी एक चेकलिस्ट है जो बहुत बढ़िया है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो आप जरूर एक बार चेक कर लेना बिफोर पेइंग इवन अ सिंगल पेनी टू एनीबडी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, चेक करिए, देखिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है, कैसे आपके पैरामीटर्स आ रहे हैं, और फिर कोई नेक्स्ट स्टेप पे डिसीजन लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड ने बहुत बढ़िया एक गुड न्यूज दी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। फ्रॉम लेट 2025, नवंबर 2025 से नया रूल आया है कि जो बच्चे पहले 20 आवर्स काम करते थे अब वो 25 आवर्स अ वीक काम कर सकते हैं। मिनिमम वेज रेट जो न्यूजीलैंड का चल रहा है वो $23.95 चल रहा है। बहुत बढ़िया वेज रेट है, किसी भी जॉब पे आप काम करेंगे ये मिनिमम वेज है, इतना तो आपका बनेगा ही बनेगा। अगेन मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया आइए, चाहे आप न्यूजीलैंड आइए, न्यूजीलैंड के अंदर भी आपकी कोर्स सिलेक्शन एकदम ऑन पॉइंट होनी चाहिए। रैंडमली कोई कोर्स नहीं करना। ग्रीन लिस्ट को अपना फ्रेंड बना लो। ग्रीन लिस्ट वो लिस्ट है जिसके अंदर हाई डिमांड जॉब्स हैं, हाई डिमांड कोर्सेज हैं, जिसकी शॉर्टेज ऑलरेडी न्यूजीलैंड के अंदर चल रही है। ये कोई एजेंट, एजेंसी, कंपनी नहीं बता रही, ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने पब्लिकली डेटा शो किया हुआ है कि हमें ये लोग चाहिए। न्यूजीलैंड के अंदर जैसे कि वेज रेट बढ़ गया तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद पीआर पाथवेज काफी स्ट्रक्चर्ड हैं, काफी क्लियर हैं, स्मूथ हैं, ट्रांसपेरेंट है, तो ये भी एक पॉइंट जो है वो न्यूजीलैंड को जाता है। उसके बाद वीजा प्रोसेसिंग की फीस इन्होंने कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं की जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, तो ये वाला पॉइंट भी न्यूजीलैंड को मिलता है। अब वीजा जो आप लगाने के लिए न्यूजीलैंड में डालेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी ऑटोमेशन हो रही है। कोई फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स ऑटोमेटेड ही इन्होंने कर दिए हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स अगेन ऑन पॉइंट होने चाहिए, उनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं, पीसीसी लगा रहे हैं, आईएलटीएस के एग्जाम्स लगा रहे हैं, ये एकदम बढ़िया होने चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर इंस्टेंट रिजेक्शन मिल जाएगी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की केस में तो आपकी जो फीस भरी हुई है वो आपकी फीस वेस्ट हो जाएगी, यहाँ पर वो केस नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूजीलैंड का वीजा रिजेक्शन रेट आजकल क्या चल रहा है तो मैं बता दूं सिर्फ 10 से 12% चल रहा है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो आ रही हैं जिसमें डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिकली लगे हुए हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कुछ फेक स्टेटमेंट्स आपने नहीं लगाई, तो वो आपके वीज़ा अप्रूवल उसके चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं सारे न्यूजीलैंड की तरफ आते हैं। अब हम वर्डिक्ट के बारे में सुन लेते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। रेजिडेंसी जो है स्मूदर चाहिए, टेंशन थोड़ी कम चाहिए, बजट आपका थोड़ा लो है और आप नहीं चाहते कि बहुत लंबे टाइम मेरे को इस चीज़ में लगाना पड़े, तो आप न्यूजीलैंड चूज़ कीजिए। अगर आपका बजट अच्छा है, अच्छे एकेडमिक स्कोर्स हैं, स्मार्ट प्रोफाइल है, नीश प्रोफाइल है, अच्छी सैलरी अर्न करना चाहते हैं, बड़ी कंट्री में रहना चाहते हैं और फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया जाइए। और आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो नीचे एमएसओ को जो मैंने लिंक दिया उसको क्लिक करो और काउंसलिंग ले लो। काउंसलिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो एमएसओ से मिलेगी और इनके एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आपके प्रोफाइल के बेसिस पर वेदर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, न्यूजीलैंड। कंट्री देखो कोई बुरी नहीं होती, बस आपका प्रोफाइल डिसाइड करता है कि आपके लिए ऑस्ट्रेलिया जमेगी या आपके लिए न्यूजीलैंड जमेगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले दिनों में बहुत कंटेंट आ रहा है अपना सिर्फ स्टडी अब्रॉड के ऊपर।